पति ड्यूटी पर चले गए। तब सास ने पूछा, मिलन हुआ कि नहीं? बहू बोली, आप अपने बेटे से पूछो। सास ठहाका मारकर हंसी और बोली, हमें पता है मिलन मेरी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। फिर अपने पास बिठाकर सास बोली, आपकी माँ ने टीवी दिया होता तो हम दोनों सास बहू बैठकर देखते। हेलो दोस्तों, आप देखना चालू कर दिया है आपने द इंटीमेट स्टोरी। 5% वाली साड़ियाँ भी नहीं दी, जिससे हमारी बहुत बेइज्जती हुई। दहेज में छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहू को ताना मारते हुए वाली सास के किस्से तो आपने बहुत सुनने में आते हैं, लेकिन एक चीज़ की भूल के कारण सुहागरात मनाने पर रोक लगाने जैसी किस्सा शायद ही आपने सुना होगा। मामला पुलिस के परिवार परामर्श केंद्र में आया तो काउंसलर भी दोनों पक्षों की बात सुनकर चकित रह गए। यह मामला युवती की ओर से दहेज प्रताड़ना की शिकायत एसपी दिनेश कुमार से की गई थी। मसौली थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती का विवाह लखनऊ में सरकारी चिकित्सालय में संविदा पर काम करने वाले युवक के साथ 25 फरवरी 2024 को हुआ था। युवती के मुताबिक उसके पिता का निधन हो चुका था। माँ और भाइयों ने दहेज में अन्य सामान के साथ कार भी दी थी। विदा होकर ससुराल पहुंचे तो वहां सास का रुख कुछ देर बाद बदल गया। दूसरी मंजिल पर अकेली रात 10 बजे तक बैठी रही। किसी ने चाय पानी तक नहीं पूछा तो नीचे उतरकर सास के पास गई और अपना कमरा पूछा। सास ने कमरा बताया, लेकिन कमरे में रजाई नहीं थी। सास से पूछा तो बोली कि उसकी माँ व भाइयों ने रजाई नहीं दी तो बिना रजाई के सो जाए। यह सुनकर खुशियाँ मानो काफूर हो गई। आंखों से आंसू गिरने लगे। कमरे में जाकर बेड का पाया पकड़कर बैठ गई। दोस्तों, आगे जानने के लिए द इंटीमेट स्टोरी को आगे देखते रहें, पढ़ते रहें। मध्य रात के बाद पति रजाई लेकर आए तो वह थकान के कारण सो गई। दूसरे व तीसरे दिन भी पति के साथ में रहे, लेकिन उससे मिलन नहीं हो सका। चौथे दिन पति मोहल्ले में ही स्थित अपने बड़े भाई के घर पर चले गए। वहाँ से 4 दिन बाद लौटे, फिर भी मिलन नहीं हो सका। सास बोली, मिलन मेरी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। इसके बाद जब पति ड्यूटी पर चले गए तब सास ने पूछा, आप दोनों का मिलन हुआ कि नहीं? बहू बोली, आप अपने बेटे से पूछ लीजिए। सास ठहाका मारकर हंसी और बोली, हमें पता है मिलन मेरी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। फिर अपने पास बिठाकर सास बोली, आपकी माँ ने टीवी दिया होता तो हम दोनों सास बहू बैठकर देखते। 5% वाली साड़ियाँ भी नहीं दी, जिससे हमारी बहुत बेइज्जती हुई। बहू के मुताबिक 15 दिन बाद वह भाई के साथ मायके आ गई। समझने की सारी कोशिशें फेल होने के बाद एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। पति ने सफाई में कहा कि जब पूछा गया तो उसने भी ससुराल वालों पर तिलक समारोह में अच्छी खान पान की व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाकर ताने मारने को अपनी नाराजगी का कारण बताया।
यह भी कहा कि इन सब कार्यों में पत्नी की सहभागिता रही है। पति के मुताबिक पत्नी ने भाइयों व मामा से दिमाग सही कराने की धमकी भी दी, इसलिए वह रिश्ता नहीं रखेगा। लेकिन युक्ति ने पुरानी बातों को भुलाते हुए रिश्ते की नई शुरुआत करने की बात कही। मिला एक सप्ताह का मौका। काउंसलिंग संजू मिश्रा, अमृता शर्मा एवं केएन तिवारी ने पति पत्नी को कुछ देर के लिए अलग बैठकर बातें करने की मोहलत दी। इसके बाद युवक ने एक सप्ताह का मौका सोचने के लिए मांगा, पर महिला थानाध्यक्ष मुन्नी सिंह ने सोचने समझने का मौका देकर कहा कि बातचीत से सुलह नहीं हुई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए द इंटरमेट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।